नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें मेरठ में और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का बड़ा सम्मेलन जयपुर में हुआ, तो वहां राम अवतार पलसानिया जी ने ऐलान कर दिया मनोज चौधरी जी को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का। और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी मनोज चौधरी जी के आवास पर पहुंचे हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देने। तो एक संगठन जिसके लिए एक आदमी ने अपना लगभग पूरा जीवन दे दिया, आप एक दर्जन से भी ज़्यादा साल का समय एक संगठन को खड़ा करने में दे दिया राम अवतार पलसानिया जी ने, और उसकी पूरी बागडोर उन्होंने थमा दी मनोज चौधरी जी को। तो क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी इस त्याग और समर्पण, या क्या कहेंगे साहब? देखिए, मेरा भी संपर्क पलसानिया जी से 2014 से है। जब मैं मंत्री बना तो उस समय तो पलसानिया और कलवानिया दोनों साथ ही रहते थे, और उन्होंने जिस तरह से एक देश के हिस्सों में अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के माध्यम से कार्यक्रम किए, चाहे बेंगलोर किया, मैं बेंगलोर में भी गया था, देश के उन हिस्सों में जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी, आप कह सकते हैं। तो बड़ा अच्छा काम किया समाज के लिए। और अब चूँकि हमारा छोटा भाई है, बिल्कुल हमारे परिवार का, मनोज चौधरी को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है, तो मैं एक तो उन्हें बधाई दूंगा और पलसानिया जी को धन्यवाद दूंगा कि ये जिम्मेदारी उन्होंने कि युवा साथी को सौंपी है। पिछले 2-2.5 साल से मैं भी देख रहा हूँ, जब से मेरठ में इनका कार्यक्रम हुआ था, तो जब से मनो भाई मेहनत बहुत कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम भी किया है, और ये अच्छे काम करें, समाज में एक समाज को जोड़ कर रखें और बेहतर काम करें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। चूँकि आप एक बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो समाज के ऐसे कौन से मुद्दे हैं या कुरीतियाँ हैं जिन पे काम आप मानते हैं कि भी आज होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी एक समस्या है कि हम एक दूसरे की टांग बहुत खींचे हैं। सबसे यह समस्या दूर हो जा तो बहुत सी समस्याओं का हमारी समाधान हो जा। देखिए, हमारी जो जड़ें हैं वो गाँव में, हम शहरों में भी निकल गए। आज हमारा समाज अलग अलग फील्ड में, आप राजनीति देखो, बिजनेस देखो, नौकरी में देखो, एक बहुत अच्छे स्थान पे आप ये कह सकते हैं। जो लोग आगे निकल गए वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं, अपने भाइयों से, गांव को छोड़ कर ना जा। एक तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण काम है कि जो बाहर निकल के जो कुछ बन गए वे अपने परिवार को, अपने गांव को ना भूल लें। और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, और मेरे से ज़्यादा मुद्दे तो भाई हर को पता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से समाज को जोड़ने का काम करेंगे। बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं कि राजनीति तो एक ऐसी उसमें है कि उसमें देखो बंटवारा हमेशा रहेगा, लेकिन बहुत से सामाजिक मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीति से अलग है, जिनमें हम साथ रह सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये जिम्मेदारी मिली है, तो क्या लग रहा है कि भाई समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें उठाने में ये संगठन कारगर साबित होगा? नहीं, मुझे तो उम्मीद है पूरी। युवा साथी है, मेहनत करेंगे और युवाओं को जोड़ेंगे। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ मेरठ में, मेरठ से जयपुर जाना कितना मुश्किल काम है हमें पता है। आजकल तो 20 किलोमीटर दूर जाना मुश्किल हो जा, यहाँ से बड़ी संख्या में युवा गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि युवाओं को और जोड़ेंगे। मनु भाई, क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी आज पहुंचे, आपको बधाई शुभकामनाएं दें। जी, सबसे पहले तो मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा मेरे बड़े भाई संजीव बालियान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। हमेशा इनका आशीर्वाद और इनका प्यार हमेशा हमारे संगठन के ऊपर और विशेष रूप से हम सभी युवा साथियों के ऊपर हमेशा रहा है। और आज ये अपना कीमती समय निकाल कर मुझे बधाई देने, मेरी हौसला बढ़ाने और आशीर्वाद देने मुझे आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी अपेक्षाएं भी मंत्री जी ने लगा दी आपके संगठन से और आपसे। नहीं, अपेक्षाएं तो जितनी मंत्री जी ने कही हैं हमारे दिमाग में तो उससे भी कुछ ज़्यादा ही करने की है, तो उसका लोड तो कहीं है ही नहीं। और पूरा समय हम संगठन के लिए सभी साथी दे रहे हैं, तो समाज को कुछ अच्छा देंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए इसी प्रयास में हम सब लोग हैं। और आने वाले जल्दी आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को भी मिलेगा। तो मनोज चौधरी दांतल जी को आज शुभकामनाएं देने उनके आवास पर पहुंचे आप पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। समाज को लेकर बहुत सारी अपेक्षाएं उन्होंने संगठन से भी जता दी, और मनोज चौधरी कह रहे हैं कि भी उन अपेक्षाओं से भी बढ़ के काम होगा।